एम आई ऑडिबल? हाँ सर, देखो आ रही देखो है आवाज। देखो क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करेंगे, ये वही डेटा जो अभी तक खेल रहे हैं जिस डेटा के साथ, 10 से 25 में दो लोग थे, 17.5 के मार्क्स थे। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग ना इसमें कोई भी एक अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक कि तुम्हारे बुक में इसका क्या नाम लेते हैं। ठीक है, शायद अज्यूम्ड मीन ही बोलते होंगे। ठीक है, ये देखो क्या लिखा गया है। हम लोग ना एक मीन मान लेंगे, कोई भी एक अज्यूम्ड मीन मान लेंगे, कुछ भी नंबर हो सकता है ये, कुछ भी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है ये, बता रहा हूं अभी तुम्हें। देखो, बात ऐसी है कि तुम्हें ना ये बोला गया है कि यार ये जो डेटा है, ये वाला डेटा, इसका एवरेज तो बताना। तो तुम एवरेज निकालोगे जो पिछला वाला मेथड जिससे 62 आया था उस वाले मेथड से, लेकिन उसमें कैलकुलेशन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो तुम क्या कर रहे हो, तुमसे बोला गया है जब इसका एवरेज बताओ करके, तो तुम रफली एक नंबर सोच रहे हो कि अच्छा ये नंबर हमारा अज्यूम्ड मीन हो सकता है करके। ठीक है, यू आर जस्ट थिंकिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो नंबर को ना तुमने 47.5 लिया है, कोई बीच का नंबर उठा लो। तुम इसको 62.5 भी ले सकते थे, तुम इसको 17.5 भी ले सकते थे, तुम इस नंबर को 92.5 भी ले सकते थे। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, तुम इस नंबर को इस पूरे डेटा से बाहर भी ले सकते थे। तुम अज्यूम कर सकते थे कि जो मीन है ना, जो मीन मार्क्स है वो -2 है करके, एवरेज मार्क्स पूरे क्लास के, फिर भी तुम्हारा आंसर करेक्ट आता। तुम 105 भी सोच सकते थे, बिकॉज दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल ट्रिक। ठीक है, तो तुम लेकिन तुम जितना सटीक अज्यूम करोगे ना मीन को, है ना, जितना प्रिसाइज मीन को अज्यूम करोगे, उतने ही तुम्हारे कैलकुलेशन में जो ये चीज कर क्यों रहे, लेंदी कैलकुलेशन मत हो करके, उतनी ही तुम्हारी कैलकुलेशन छोटी होगी। ठीक है, तो बीचों बीच के किसी नंबर को ले लेना, जैसे इसने इस वाले नंबर को लिया हुआ है। ठीक है, अब तुम क्या करना, तुम्हें करना ये है कि इतना तो पहले भी कर रहे थे, बट तुम एक नया नंबर डी आई डिफाइन करना। ठीक है, डिविएशन, डिविएशन ऑफ डिविएशन ऑफ आईएथ ऑब्जर्वेशन, है ना, कोई भी एक नंबर है आईएथ नंबर, उस नंबर का डिविएशन चेक करना है तुम्हें, तुमने जितना सोचा है उससे कितना अलग है करके। समझ रहे हो, तुमने जितनी नंबर सोची है ना उससे कितना अलग है ये, तो तुम्हारे अज्यूम्ड मीन जो है, एक्स आई माइनस ए लिखूंगा मैं इसको, अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो ये नंबर निकालना, देखो कितना आया ये इस समय एक्स आई। अच्छा, ये है क्या चीज, ये अज्यूम्ड मीन है ना, अज्यूम्ड मीन क्या होगा, मार्क्स होगा ना। ठीक है, तो जो तुमने मार्क्स पहले माना था उसमें से 47 को पहले माइनस करो, 17.5 माइनस 47.5 कितना आ जाएगा, -30 आएगा। ठीक है, तो वही -30 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर तुम क्या करो, जितने लोगों ने ये मार्क्स लाए थे उससे मल्टीप्लाई करो इसको। ठीक है, अब ये क्या जानते हो, देखो ये क्या था, ये एक बंदे के मार्क्स का डिविएशन था, और ये दो बंदे के मार्क्स का डिविएशन है, दो बंदों के मार्क्स के। ठीक है, डिविएशन टोटल मार्क्स के डिविएशन। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पे क्या किए होंगे, -15 कहाँ से आया होगा, इसको माइनस किए होंगे इससे, मतलब 32.5 माइनस 47.5 क्या होगा हमने, समझ रहे हो, तो -15 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कितने लोगों ने लाया है ये डिविएशन, ये अलग कितने लोगों के चलते आ रहा होगा, 3 लोगों के चलते, तो 45। ठीक है, एफ आई डी आई लाना है। ठीक है, सिमिलरली इसका खुद से डिफरेंस लिए तो 0 आ गया, अब एक्स आई माइनस ये किए तो 15 आ गया, 30 आ गया, 45 आ गया। समझ गए होगे कितने कितने लाने हैं करके। ठीक है, फिर जितने ये डिविएशन है ना, सम ऑफ ऑल डिविएशन, सम ऑफ ऑल डिविएशंस, डिविएशन फ्रॉम आवर
थॉट एवरेज, थॉट एवरेज मतलब अज्यूम्ड एवरेज, जितना तुमने सोचा था उससे कितना अलग आया सब मिला करके, ठीक है। फिर ये तो सारे डिविएशंस का सम है, एवरेज डिविएशन कितना है, औसतन तौर पे तुमने जितना नंबर सोचा था, ए इज अज्यूम्ड मीन, ए जो है अज्यूम्ड मीन है। जितना तुमने सोचा था, मतलब कैलकुलेशन सरल करने के लिए ना, हमने रफली बोल दिया कि चलो 47 होगा यार करके, मान लेते हैं 47.5 होगा करके, ठीक है। देखते जाओ, एक बार पूरा देख लो, अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है। देखो एवरेज डिविएशन कितना है, जो तुमने सोचा था उससे जितने लोगों का नंबर अलग अलग आया उन सबको जोड़े तो इतना आया, तो एवरेज डिविएशन कितना आया, जितने लोगों का नंबर अलग अलग आया, जितना जितना अलग आया अपॉन 30, मतलब इसको अगर मैं जोड़ूं, इसको करूं तो ये आएगा 1, कितना आ रहा है, 14.5 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो मैं लोकल लैंग्वेज में क्या बोलता हूँ, सुनो। लोकल लैंग्वेज में मैं ये बोलूंगा, यार मैंने 47.5 सोचा था, ऐसी मान लिया था, फिर हर एक बंदे से पूछा कि मेरा कितना गलत है, मेरा कितना गलत है, मेरा कितना गलत है, तो सबने मिल करके सबके गलत वाले को जोड़ करके मैं बोला, तो 435 नंबर गलत आ गया। तो ऑन एन एवरेज में 14.5 गलत था, ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो मैं अपनी गलती सुधार लेता हूँ, जितना मैंने सोचा था, और सबने बोला कि थोड़ा ज्यादा करो, थोड़ा ज्यादा करो, थोड़ा ज्यादा करो, कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं थोड़ा कम करो, ठीक है। तो ये आ गया 62। नहीं आया ना समझ में, तो मैथमेटिकली देखो ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, जब तक नहीं समझ में आ जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो व्हाट वी हैव डन, वी हैव अज्यूम्ड समथिंग। इससे फायदा क्या हुआ, कैलकुलेशन छोटे हुए ना, ये नंबर बहुत छोटे छोटे थे, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो मैं तुम्हें कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ, अगर इससे समझ जाओ तो बताना। सोच रहा, रुक जाओ। देखो रफली क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर यहाँ से थोड़ा समझो तो। मान लो, मान लो एक चीज का नंबर का ना मीन जो है, ठीक है, वो लेटेस्ट से मीन वैल्यू 10 है, लेटेस्ट से, ठीक है। कोई बहुत सारा डेटा सेट है, उसका मीन वैल्यू 10 है मान लो, ये एक्चुअल है ना, फील देने की बस कोशिश करो तुम्हें। अब ए बी और सी एक गेम खेले, ठीक है, ए बी सी और एक गेम गेम खेले, जिसमें ए और सी को पता है, मान लो कि, रफली बता रहा हूँ है ना, ए और सी को पता है कि मीन कितना है, मान लो रफली, ठीक है। बी को बोला गया कि तुम गेस करो करके बस, ठीक है। इसको बोला गया तुम गेस करो, और इसने गेस किया कि जो नंबर है उसका मीन इसको पता तो है नहीं, इनको बस पता है, ए और सी को पता है, बी को नहीं पता है। तो बी ने गेस किया कि लेटेस्ट से द मीन इज 8, ठीक है, मीन 8 है बोल दिया। फिर ए से पूछा गया, ए से पूछा बी ने कि यार मेरा मीन जो है वो कितने से अलग है, ठीक है। तो ए बताएगा कि हो सकता है तेरा मीन 2 से कम है, 2 कम है तेरा मीन, जितना एक्चुअल मीन है उससे 2 कम है तू, तो ये गेस कर सकता है ना अब मेरा मीन एक्चुअल कितना था करके, ठीक है। वैसे ये बंदा बोलेगा कि तूने जो मीन गेस किया है उससे 2 ज्यादा है मीन एक्चुअली में, तब भी ये गेस कर सकता है अब, तब भी ये बता सकता है अब एक्चुअली मीन कितना है करके, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर जो है,
इन्हीं नंबर्स को हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं रफली। हमने कुछ सोच लिया, फिर जनता से पूछा कि हम कितने गलत हैं करके। समझ रहे हो, कितने गलत हैं करके। अब ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, बता रहा हूं मैं, ठीक है, दिस इज नॉट द परफेक्ट एग्जाम्पल। हमने कुछ गेस किया और बाकी लोग से पूछा कि हम कितने गलत हैं, और ऐसे जोड़ते जोड़ते ना 20 लोगों से पूछा तो हमने बताया 20 लोगों के, किसी ने बोला 2 गलत हो, किसी ने बोला 4 गलत हो, किसी ने बोला 2 गलत हो, ठीक है। ऐसे जोड़ते जोड़ते ना सबके गलती का हमें टोटल जो नंबर है वो 20 मिला। ऐसे हम लोगों ने 10 लोगों से पूछा था, टोटल गलती अपन कितने लोगों से पूछा था, तो ये हमारा एवरेज हो गया, फिर एक्चुअल एवरेज, ठीक है, वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैथमेटिकली देखो, मैथमेटिक्स से समझने के बाद तुम परफेक्टली समझ जाओगे, डोंट वरी, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला कि जो अज्यूम्ड थे, अज्यूम्ड, वो तो ए था। जो हम मीन आंसर देना चाह रहे हैं ना, रिक्वायर्ड मीन, रिक्वायर्ड मतलब फाइनल आंसर, रिक्वायर्ड मीन इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस एवरेज डिविएशन। ऑन एन एवरेज हम कितना गलत थे लोगों से पूछने के बाद, ठीक है। ए प्लस डी एवरेज, जो डिविएशंस निकाल रहे थे उनका एवरेज, ठीक है। डी एवरेज ये है, और क्या है, कितनी गलतियां किए थे उसका टोटल सम, और कितने लोगों से पूछा, ठीक है। पहले समझ में आ गया था, ये समझ नहीं आया, मानिए तुम अभी वाला नहीं समझी, और लक्षित जो है वो पहले वाला नहीं समझा था, इसलिए देख लो मैथमेटिक्स से रिक्वायर्ड मीन ये है। तो रिक्वायर्ड मीन ये है मतलब क्या हुआ, फिर इसको देखते हैं फिर हाउ इट इज। ये चीज सारे डिविएशंस थे, तो मैं एक्चुअली में रिक्वायर्ड मीन ये बोलना चाह रहा हूँ, ए प्लस डी। डी क्या था, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई था, ये निकाला हमने। सभी डिफरेंसेस का सम अगर तुम्हें नहीं दिख रहा हो, एक बार जस्ट मैं तुम्हें दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये एफ आई डी आई थे, उनका सम अपॉन कितने लोगों से ऐसा पूछा था हमने, ठीक है। अब मैथमेटिकली हम लोग क्या करेंगे, जो डी आई है वो क्या है, डी आई हर एक वैल्यू का उसके मीन, अज्यूम्ड मीन से डिविएशन है। देखते रहो, एफ आई, ये डेरिवेशन पूछेगा नहीं, डरो मत, इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछते, वेरी इजी एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आ गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन कर दूं, एफ आई एक्स आई माइनस एफ आई ए अपॉन एफ आई, ठीक है। इन्होंने बस डी को खोला है ना, याद रखना हम लोग ए को भी साथ लेते चल रहे हैं, ये ए प्लस डी था पहले, बट हम लोग साथ लेते चल रहे हैं, ठीक है। ए आ गया, ठीक है। अब नीचे में भी है, इनको मैं डिवाइड कर देता हूँ प्रॉपरली। प्रॉपरली कैसे डिवाइड करूं मैं, ये देखो ना, ए प्लस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई ए अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। अब देखो, थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे तुम तो ये हमारा, ये चीज, यही रिक्वायर्ड मीन है ना, यही तो रिक्वायर्ड मीन है ना, वो क्लास मार्क, क्लास इंटरवल का क्लास मार्क, कितने लोग लाए, है ना, तो यही हमारे रिक्वायर्ड मीन है ये। तो यहाँ पे ए जो रह रहा है वो कटेगा इससे, ए तो एक अज्यूम्ड मीन है बस, एक ऐसा नंबर है जिसको तुमने बस मान लिया है, जैसे 47.5, ठीक है। तो तुम समझते हो ना कि अगर मैं समेशन ऑफ 2 into n करूं, इट इज सिमिलर टू 2 को बाहर निकाल लो और समेशन ऑफ n करो। ये बात समझते हो कि नहीं, ये बताओ, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं समेशन से। जैसे देखो, समेशन ऑफ 2n 1 से लेकर के 3 तक करना है, तो क्या मतलब होगा, 2 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 2 into 3, ठीक है। इसी को ऐसा भी कर सकता था मैं, कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाते हैं समेशन से,
2 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3, ये दोनों तो सेम बातें हैं ना, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, समेशन एफ आई रह गया, समेशन एफ आई रह गया, कट गए, दोनों सेम बातें हैं, तो ये ए से कट गया, फिर तो रिक्वायर्ड में नहीं आंसर आया। समझ रहे हो ओवरऑल प्रोसेस में क्या हुआ है, देखो ध्यान से यहाँ पे फील करने की कोशिश करो। जो तुम्हारा एक्चुअल आंसर था वो रखा हुआ ही था, और ये दोनों आपस में कट जा रहे हैं। क्या क्या कट जा रहा है, जो तुमने अज्यूम किया था वो तो कट ही जा रहा है, तो कुछ भी अज्यूम करो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर से वही एग्जांपल दोबारा दे रहा हूँ, मान्य फिर से समझने की कोशिश करना। असली आंसर 10 था, ये तुम्हें पता नहीं है, ये तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, तुमने 8 मान लिया। ठीक है, तुमने 10 अलग अलग लोगों से पूछा कि मेरी कितनी गलती है करके, और 10 लोगों के टोटल आंसर 20 आए। किसी ने बोला तुम 2 गलत हो, 1 गलत हो, किसी ने 8 गलत हो बोल दिया, ऐसे सारी गलतियों का सम 20 आया। तो एवरेज गलती कितनी है हमारी? सब प्लस प्लस में आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग माइनस में भी दे रहे होंगे कि तुम इतने गलत हो, सबका एवरेज इतना निकल कर आएगा, जिनसे पूछे वो करेक्ट जानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ ना फिर फाइनल मीन। ठीक है, वही किया हमने यहाँ पे, कि हमने जो माना और हमारी गलतियों का सम का एवरेज। समझ गए मेथड को? हैज एवरीवन गॉट द फील ऑफ द मेथड? ठीक है, देखो इसने यही किया है यहाँ पे, इसको प्रोडक्ट में ले लिया है, इसको फिर बाहर निकाल लिया है। जब बाहर निकाल लिया तो ये कट गए, ये रह गया, ये तो डी एवरेज हुआ हमारा। डी एवरेज, फिर हमारा असली मीन क्या मानते हैं, जो हमने अज्यूम किया, प्लस हमारी कितनी गलती थी उसका एवरेज, एवरेज गलती। ठीक है, तो आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे भी यार वो 10 प्रकार की मस्ती है यार, छोड़ो। देखो इसमें भी ना, ये अज्यूम्ड मीन वाला मेथड से जो पढ़ रहे थे, उससे भी अगर हमें ज्यादा वो चाहिए, ज्यादा शॉर्ट में आंसर चाहिए और छोटे छोटे कैलकुलेशन चाहिए। ठीक है, और छोटे छोटे, तो क्या करेंगे देखना, 5 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा, अगर ये तुम्हें नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास हम यहीं से चालू करेंगे। ठीक है, जो समझ जाएंगे वो आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन डिलीटेड है। कौन सा चीज, अज्यूम्ड मीन मेथड ही डिलीटेड है क्या, कि क्या डिलीटेड है? स्टेप डिविएशन। अगर स्टेप डिविएशन, अगर स्टेप डिविएशन डिलीटेड है तो छोड़ो यार फिर। ठीक है, बिल्कुल किसी काम का भी नहीं है ये। तुम चाहो तो मैं सिखा सकता हूँ, बट छोड़ो, अब जब डिलीटेड है तो वाई डू। ओलंपियाड वगैरह में यूज आना नहीं है, ओलंपियाड में बस एक दिया होगा, एक डेटा दिया होगा, उसका एवरेज निकालना होगा, वो तो हम वैसे भी सोच सकते हैं। लक्षित, आर यू श्योर? बिकॉज आई एम नॉट श्योर, आई हैव नॉट सीन इट। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज करना फिर।
देखो, जस्ट एक बार देखो, 14.1 करना, स्टेप डिविएशन का मैं तुम्हें औकात दिखा रहा हूँ, बहुत छोटा सा है वो, हम फील तो लें आखिर उसने क्या किया है करके। ये फाइनल एक्सप्रेशन देख पा रहे हो सब लोग? इज इट विजिबल कि हमारा जो एक्चुअल रिक्वायर्ड मीन है ना, जो हमारा रिक्वायर्ड मीन है वो हमारे अज्यूम्ड मीन है ना, ये अज्यूम्ड मीन था, उसमें एच टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं। क्या चीज को मल्टीप्लाई किए हैं? किसी चीज को। ठीक है, ये किसी चीज में यू रखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना, पहले क्या था ये, पहले क्या लिखते थे जब हम अज्यूम्ड मीन मेथड से करते थे तो ए टाइम्स डी एवरेज लिखते थे। ठीक है ना, ये लिखा था पहले, और अभी क्या है, डी एवरेज लिखा ये है। अब देखना क्या डिफरेंस हो, तुम खुद सुनना, देयर इज नथिंग न्यू। क्या हुआ है, ये स्टेप पहले करते थे, ये स्टेप भी पहले करते थे, एक्सआई भी पहले निकालते थे, है ना, क्लास मार्क जिसको बोलते हैं, क्लास का मार्क वो एवरेज वाला बात, फिर ये भी किए थे ना, 10 ये सब। अब उसी चीज को एच से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये एच क्या है जानते हो? कोई भी एक नंबर, एनीथिंग विच यू फाइंड सुइटेबल, समझ रहे हो? एनी नंबर विच यू फाइंड सुइटेबल, जिससे ये डेटा छोटा बन जाए। ठीक है, तो 15 ले लिया इन्होंने, 15 से डिवाइड कर लिया, कोई भी एक नंबर, तुम 10 ले सकते थे, तुम 5 ले सकते थे, कुछ भी हो सकता था वो। अब तुमने सारे नंबर को छोटा तो बना दिया है डिवाइड करके, और उनका प्रोडक्ट ले लिए हो, तो आखिरी में मल्टीप्लाई भी करना होगा ना उस नंबर से, ताकि एक्चुअल तुम्हें गलती पता चले। ये तो तुम्हारा एक बस मैथमेटिकल ट्रिक है कि नंबर छोटा हो जाए, असली में नंबर छोटा तो नहीं है, असली में तो है ये इतना, तो आखिरी में उससे मल्टीप्लाई भी तो करोगे। समझ गए क्या सब लोग? इसलिए उसने एच से मल्टीप्लाई किया था किसको? इनके सम को, इनके सम को मल्टीप्लाई किया था, मतलब आखिरी ये जब एच से मल्टीप्लाई कर दिया ना तुमने इस चीज को, ठीक है, तो ये क्या हो गया आखिर में, ये डी बार ही तो हुआ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट? ठीक है, इट्स अ वेरी रबिश थिंग जहां तक मैं समझता हूँ। फॉर दोज ऑफ यू हु डिड नॉट गेट इट, आई एम जस्ट ट्राइंग वंस मोर। पहले हम एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर देते थे, ये सब नहीं करते थे। यहाँ पे क्या लिखते थे, इन दोनों की जगह पे क्या लिखते थे, एफ आई डी आई लिख देते थे। ठीक है, अब इसने बस डी आई को, ये डी आई ही तो है, डी आई को एच से डिवाइड कर दिया, ताकि हमारे नंबर छोटे छोटे आए, छोटे छोटे डाल दिए। ठीक है, डी आई को छोटा बना दिया, फिर एफ आई को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, एफ आई को यू आई, आखिर क्या है, यू आई डी आई बाई एच ही तो है, ये यू आई इज वॉट, यू आई इज डी आई अपॉन एच, बिकॉज यही डी आई है, बस। फिर आखिरी में उससे एच से भी मल्टीप्लाई भी कर दिया उसने। वाह, मतलब मेरे हिसाब से तो ज़्यादा मेहनत इसमें है। ठीक है, वैसे भी तुम ये बताओ, दुनिया में आज के समय में कौन कैलकुलेटर, मतलब हाथ से कैलकुलेट करता होगा एवरेज को? कंप्यूटर से ही करते होंगे ना, तो कंप्यूटर को एच से मल्टीप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम है ये बताओ? ठीक है, तो मेरे हिसाब से कंप्लीटली यूजलेस मेथड है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ यू कैन हैंडल द डाटा बाय वेरियस मीन्स। ये कैसे सी बात थी मालूम है, जैसे मैं तुम्हें ये सब नंबर ऐड करने के लिए बोलूं, ठीक है, 25,000, तो तुम पहले क्या कर दोगे, तुम इतना बोल दोगे कि सर ये नंबर तो इतने हैं, ठीक है, 25, और इनको भूल जाओगे 1 मिनट के लिए, इनको भूल जाओ अभी के लिए, बस इतने को जोड़ दिए, 5 + 3 + 25 करके, ठीक है, 33 हो गया। फिर बोल दो नहीं सर वो तो इतने थे करके, वही हुआ है, पहले उनको भूले फिर उनको जोड़ दिए। तो 14.1 ट्राई करना,
बट काफ़ी इरेगुलरिटी यार, मुझे हेमांग का होमवर्क नहीं दिखता है, ठीक है, कई बार नहीं दिखता मुझे। ईशान का अब दिखने लगा है। देयर आर ओनली 7 क्वेश्चन, ये ट्राई करना होमवर्क है, चलो आज इतना ही।